पंगा लेने वाली अदाकारा कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनावत। आज कंगना रनावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं और याचिका में क्या मांग की गई है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष देश को संविधान समर्पित करते हुए जो भाषण दिया था उसके आखिरी पैराग्राफ की एक लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष जो बात कही थी वो दो लाइन कुछ इस तरह से है। आजादी बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इस आजादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी, बात करने की आजादी का अधिकार संविधान आपको देता है, लेकिन कुछ भी कहने की आजादी संविधान आपको नहीं देता। मर्यादा, संविधान की मर्यादा, कानून की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत आपको बात रखने की आजादी है। कंगना रनावत लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं, चर्चा में रही हैं, विवादों में रही हैं। हालांकि हाल ही में उन्हें पद्मश्री भारत सरकार की ओर से दिया गया। उनके कोट अनकोट अमूल्य योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। चलिए, आज का जो मसला है वो बताने से पहले थोड़ा पीछे लिए चलता हूं कि और कौन कौन से मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं। कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई में खार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर के पहले सोमवार के दिन, पिछले नवंबर की बात कर रहा हूं, सिखों के एक संगठन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनावत अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। पुलिस के अनुसार अभिनेत्री के खिलाफ धारा 295A अर्थात किसी वर्ग समुदाय के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना, और इसके अलावा अन्य धाराओं में भी उनपे मुकदमा दर्ज की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, दिल्ली SGMC ने पिछले इसी नवंबर में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी कि कंगना रनावत ने जानबूझकर और इरादतन किसानों के विरोध में, किसानों के प्रदर्शन को, किसानों के विरोध को खालिस्तान आंदोलन के रूप में चित्रित किया और सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी भी करार दिया। कंगना रनावत के खिलाफ एक और संगठन 20 नवंबर को कांग्रेस की युवा इकाई के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन पांडे और संगठन के विधि प्रकोष्ठ लीगल सेल के सह संयोजक अंबुज दीक्षित ने दिल्ली में अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कंगना की हालिया टिप्पणियां राजद्रोह के दायरे में आती हैं। लगातार इस तरह की बयान दे रही वो, और एक तरफ आप देखेंगे कि सरकार पत्रकारों को, वकीलों को, मतलब एक्टिविस्ट को भी किस तरह से हर समय राजद्रोह के मुकदमे में फंसा रही है, लेकिन कंगना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में उनकी हर सोशल मीडिया को सेंसर किया जाए। इस याचिका के बाद कंगना रनावत का इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया। हंसते हुए वो पोस्ट कर रही हैं कि इस देश में सबसे ताकतवर महिला, हंसने की बात है वैसे,
आपके ताकतवर होने पर भी हंसने की बात है। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं कि याचिका एडवोकेट चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने लगाई है, जिसमें यह मांग की गई है कि किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में कंगना के खिलाफ की गई शिकायत, जो एफआईआर दर्ज है, उसको खार पुलिस स्टेशन मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, 6 महीने में चार्जशीट फाइल किया जाए, निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा 2 साल के भीतर ट्रायल भी पूरे करने की मांग रखी गई है। सो इस पिटीशन में एडवोकेट चरणजीत सिंह का कहना है कि कंगना के बयान न केवल अपमानजनक हैं बल्कि निंदनीय भी हैं और इनके कारण दंगे भी हो सकते हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, वे सिखों का अपमान करते हैं, साथ ही उन्हें देशद्रोही भी बताती हैं। कंगना के स्टेटमेंट्स, उनके बयान देश की एकता के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, ये पिटीशन में कहा गया है। यह पिटीशन अनिल कुमार ने फाइल किया है, जिसमें गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और TRAI को भी कंगना पर बंदिश लगाने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। तो यह है मामला। लेकिन ठीक एक दिन पहले कंगना रनावत को मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद कंगना रनावत ने पुलिस में धमकी देने वाले भटिंडा के एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। किसी को धमकी देना ठीक बात नहीं है, कंगना रनावत को भी धमकी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो उल्टा पुल्टा बयान देती हैं तो ये देखना कोर्ट का, संविधान का, कानूनविद का काम है, लेकिन इसी तरह से व्यक्तिगत धमकी देना ठीक बात नहीं है। कंगना रनावत की FIR दर्ज कराई हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ये पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कंगना ने FIR की कॉपी भी शेयर किया है और एक लंबा नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है, पर ना डरी हूं ना कभी डरूंगी, देश के गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। तो ये कह रही हैं और कह रहे हैं कि आजादी भीख में मिली थी। तो क्या आजादी को भीख कहना ये राजद्रोह के दायरे में आता है या नहीं आता? अगर आजादी भीख में मिली थी तो आपके दादाजी या परदादाजी, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था उनके बारे में, वो भी कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से ही MLC बने थे। तो उनको अपने दादाजी या परदादाजी जो भी हैं, उनको कंगना जी आप क्या कहेंगे ये बताइए। तो इस तरह से संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन आजादी का मतलब मनमानी नहीं है। अगर यही बात इस देश का कोई मुसलमान कह देता कि आजादी भीख में मिली है, या इस देश का कोई दलित कह देता कि आजादी भीख में मिली है, या ट्राइबल कह देता कि आजादी भीख में मिली है, तो किसी पता नहीं मुसलमानों को देशद्रोही आतंकवादी कह के उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी आजादी को कंगना रनावत भी कह रही हैं और प्रधानमंत्री उनको और भारत सरकार पद्मश्री दे रही है। अगर यही बात कोई इंटेलेक्चुअल कह देता, दिल्ली में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता, तो उसको अर्बन नक्सल कह देते। कोई दलित कह देता तो उसको नक्सलवादी कह देते, कोई आदिवासी कह देता तो उसको नक्सलवादी कह देते। तो क्या ये बात अब समझने की नहीं है कि आखिर कंगना रनावत किस श्रेणी में है कि अगर इस तरह भीख मिली थी आजादी ये कह रही हैं, तो किस श्रेणी में है? यह तय समाज को करना है, यह तय कानूनविदों को करना है, ये न्यायालय को करना है। आजादी है, अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। इस बात को न भूलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। अगर सवाल यह भी है कि अगर हर केस को बंबई ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पे भी एक तरह का सवाल है
कि लोगों को दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, तो यहाँ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए बंबई में सारे केस को क्लब कर सुनवाई करने की मांग हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या होती है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।